हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलते हैं दोस्तों, हम लोग क्लास नाइन्थ का जो कि चैप्टर नंबर 1 है, ज्योग्राफी से भारत स्थिति और विस्तार। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स क्लास नाइन्थ का है उसके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एवं प्लस पॉइंट उनके लिए होने वाले हैं जो इस बार शिक्षक बहाली में 7th फेज शिक्षक बहाली में जो सम्मिलित होने वाले हैं। जो 7th फेज शिक्षक बहाली में क्या होने वाले हैं, सम्मिलित होने वाले हैं। खास करके उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस बार बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस लिहाजा से देखा जाए तो बिहार बोर्ड के क्लास 6 to 12th का सोशल साइंस का सब्जेक्ट जो कंप्लीट कर लेते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह 9th का जो सीरीज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th का ज्योग्राफी का, इससे पहले मैं हिस्ट्री करवा चुका हूँ। हिस्ट्री क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूँ। जो भी दोस्त मेरे नए जुड़े हैं मेरे चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्ले लिस्ट में जाके आपको हिस्ट्री का जो है क्लास 9th का ऑल मिल जाएगा आपको वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे। चलते हैं हम लोग, पहला चैप्टर जो है ज्योग्राफी का भारत स्थिति और विस्तार, उसका हम करते हैं क्वेश्चन बारी बारी से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। तो कौन सा स्थान है, ऑप्शन है लक्षद्वीप, कोलकाता, कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी, जो भारत के सबसे दक्षिणी छोर पे है, जो कि तमिलनाडु के निकट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पे है। तो देखिए, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे। कौन सा है, 7वां स्थान पे। उससे पहले 6 स्थान इस प्रकार से है। सबसे पहला स्थान पे है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब क्या है, भारत। ठीक है ना। तो भारत कितना स्थान पे हो गए, 7वां स्थान पे हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो भारत अब विश्व में प्रथम स्थान पे हो गए। कितना स्थान पे हो गए, प्रथम स्थान पे जनसंख्या की दृष्टि से। अभी वर्तमान में जनसंख्या भारत का चीन से 29 लाख ज्यादा हो गया है। कितना ज्यादा हो गया है, 29 लाख। भारत का जनसंख्या 142 करोड़ 87 लाख है, जबकि चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसमें कौन सा राज्य, इसमें ऑप्शन जो दिया है वो उसमें नहीं गुजरती है। तो ये महाराष्ट्र जो है छात्रों, महाराष्ट्र से होके कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए, गुजरात से होके गुजरती है, मध्य प्रदेश से होके गुजरती है, झारखंड से होके गुजरती है। ठीक है ना। तो 8 राज्य से होके कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन हिसाब से है उसमें महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है ना, उससे बन जाएगा। जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है ना, पर से पश्चिम बंगाल होता है, मित्र पर राज से राजस्थान होता है, गुजरात होता है, ठीक है ना, झारखंड होता है। तो इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। तो अक्षांशीय विस्तार में कितनी डिग्री का अंतर है, ऑप्शन है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री या 50 डिग्री। तो अक्षांशीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। देखिए, अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है 8 डिग्री 7 मिनट से लेके कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है ना। तो इसको जो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है ना, लगभग में है। चलते हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत की देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। तो देशांतरीय विस्तार में भी कितना है, 30 डिग्री का अंतर है। देशांतरीय विस्तार में भी कितना का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है ना। दो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, 68 डिग्री
4 मिनट, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। देख लीजिए, ये जो होता है, ये जो एक बुनका टाइप से होता है, डॉट टाइप से, वो डिग्री का सिंबल होता है, ये मिनट का सिंबल होता है, और ये जो होता है ये डबल, ये सेकेंड का सिंबल होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है? देखिए, स्थल का जो सीमा रेखा है वो तटीय सीमा रेखा से कितनी गुनी है? तो वो दुगुनी है। कितना है? दुगुनी है। और स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा जो है भारत का, वो तटीय सीमा है 15,200। कितना है? 15,200, ठीक है ना। और स्थलीय सीमा है लगभग 7600 के समथिंग है, ठीक है ना। तो चलते हम लोग, छठा का आंसर हो जाएगा आपको सही। कौन सा हो जाएगा? दोगुनी है। 7वां नंबर, इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? तो उत्तर प्रदेश को छूने वाले इसमें से कौन से पड़ोसी देश है? देखिए ऑप्शन में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो उत्तर प्रदेश को जो छूने वाले हैं वो है आपको नेपाल है, जो बिहार का भी पड़ोसी है और उत्तर प्रदेश का भी पड़ोसी देश है। ठीक है ना। चलते हैं अब हम लोग रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान को देखिए, भारत का क्षेत्रफल 22 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किमी। ठीक है, कितना है? 32.8 लाख वर्ग किमी, ये है भारत का क्षेत्रफल। अगला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थल भाग के क्षेत्रफल का 22% है। मतलब कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। कितना प्रतिशत है? 2.4% है। तीसरा क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि डाइस उत्तर से डाइस उत्तर अक्षांश तक है। तो देखिए, अभी जस्ट बताए थे 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ पे हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ हो जाएगा 37 डिग्री कितना 6 मिनट, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत डाइस पूर्व और डाइस पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच है। तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से कितना 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है ना। वो कौन सा देशांतर में हो जाएगा? पूर्वी देशांतर में हो जाएगा। कौन सा देशांतर में हो जाएगा? पूर्वी देशांतर में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। डाइस की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो कौन सी खाड़ी श्रीलंका को, ठीक है ना, भारत से अलग करती है? तो वो हो जाएगा छात्रों मन्नार की खाड़ी। कौन सा हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। 6वां नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थिति एशिया के डाइस भाग में है। तो दक्षिणी भाग में। कौन से भाग में है? दक्षिणी भाग में है। भारत की स्थिति एशिया के दक्षिणी भाग में, मतलब एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में भारत स्थित है। 7वां नंबर क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति डाइस में है। मतलब अंडमान और निकोबार की स्थिति डाइस में है। तो 7वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पूर्व में। किस में हो जाएगा? पूर्व में। ठीक है ना। चलते 8वां नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपेक्षा लक्षद्वीप भारतीय तट के डाइस, मतलब वहां पे क्या है? तो निकट है। क्या है? निकट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपेक्षा लक्षद्वीप भारतीय तट के निकट है। 9वां नंबर क्वेश्चन, डाइस रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है। कौन सा रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा बांटते हैं। कौन सा रेखा बांटते हैं? कर्क रेखा। 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत के उत्तरी और दक्षिणी सिरों के बीच 22 किलोमीटर की दूरी है। भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण में कितना किलोमीटर की लंबाई है कहने का मतलब? तो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। और भारत के पूर्व एवं पश्चिमी किनारों के बीच की लंबाई है तो 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। चलते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा है। कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा है। क्वेश्चन फिर कर दे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। चलते अब हम लोग कॉलम और का मिलान कॉलम बॉस से करना है। क्या करना है? कॉलम और का मिलान कॉलम बॉस से।
देखिए पहला है भारत का मानक यामियोत्तर, जो पहला है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक यामियोत्तर कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। रेड क्लिफ लाइन अभी जस्ट बताएं, जो कि क्या होती है? भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारण करती है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन की सीमा को विभाजित करती है। सार्क 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को क्या हुई? स्थापना किया गया। सार्क का स्थापना कब किया गया? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को स्थापना किया गया। सार्क का मुख्यालय पूछ दे, ठीक है ना, तो कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों आप लोग को यह वीडियो मेरा समझ में आया होगा। तो आप लोग जरूर, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, मेरे दोस्तों नए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, और हो सके तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बंधु बांधव को शेयर करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। बाय बाय।